श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे भक्तों, ईश्वर के लाडले संतानों और जीवन के संघर्षों में सुख की छांव तलाश रहे मेरे आत्मीय जनों, आज का ये सत्संग आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्संग सिद्ध होने वाला है। आज मैं आपको वेदों, पुराणों और हमारे ऋषि मुनियों के अनुभव का वो निचोड़ देने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दरिद्रता आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगी। आज हम बात करेंगे उस महाशक्ति की, उस जागृत देवता की जो आपके आसपास ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण आप उसे पहचान नहीं पाते। इससे पहले कि मैं उस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाऊं और आपको बताऊं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे मांग लेने मात्र से आपकी 7 पुश्तें भी धन की कमी नहीं देखेंगी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि धर्म और कर्म का ये ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। भक्तों, इस संसार में हर व्यक्ति सुबह उठता है तो उसकी आंखों में कुछ सपने होते हैं। कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भाग रहा है, कोई अपना घर बनाने के लिए ईंटें जोड़ रहा है, तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए अपना पसीना बेच रहा है। हम सब भाग रहे हैं लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे। लेकिन विडंबना देखिए, जितना हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी हमसे उतना ही दूर भागती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक आदमी मिट्टी को छूता है तो वो सोना बन जाती है और दूसरा आदमी सोने को छूता है तो वो मिट्टी बन जाता है? ये सब खेल प्रारब्ध और ग्रहों का है, लेकिन उससे भी बड़ा खेल है आशीर्वाद और श्राप का। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि धन केवल मेहनत से नहीं मिलता। अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर और खेत में हल चलाने वाला किसान इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। धन मिलता है पुण्य से, धन मिलता है शुक्र और बृहस्पति की कृपा से, और धन टिकता है शनि और राहु की शांति से। और आज मैं जिस उपाय की बात कर रहा हूँ वो सीधा आपके शनि और राहु को शांत करके आपके घर में लक्ष्मी के स्थायी वास का निर्माण करता है। समाज का वो वर्ग जिसे हम अक्सर दया की दृष्टि से देखते हैं, जिसे हम कई बार अशुभ मान लेते हैं, वो है एक विधवा स्त्री। हाँ मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। समाज ने भले ही विधवाओं को हाशिए पर रख दिया हो, लेकिन अध्यात्म जगत में, तंत्र जगत में और ज्योतिष में एक सात्विक और तपस्वी विधवा स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है। एक नारी जब अपना सुहाग खो देती है, जब उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा छिन जाता है, तो उसके भीतर एक शून्य उत्पन्न होता है। उस वेदना में, उस विरह में वो जब ईश्वर की ओर उन्मुख होती है तो उसके अंदर एक ऐसी तपस्या की शक्ति जागृत होती है जो साक्षात अग्नि के समान पवित्र होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विधवा स्त्री शनि देव का प्रतिनिधित्व करती है। शनि जो न्याय के देवता है, जो कर्म फल दाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वो पानी की तरह बह जाएगा। बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या व्यर्थ के झगड़ों में धन का नाश होगा। और शनि को प्रसन्न करने का सबसे आसान, सबसे अचूक और सबसे शक्तिशाली तरीका अगर कोई है तो वो है एक निराश्रित बुजुर्ग विधवा महिला का सम्मान और उनका आशीर्वाद। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें उनसे मांगनी है? क्या हमें उनसे उनकी संपत्ति मांगनी है? नहीं। क्या हमें उनसे कोई कीमती जेवर मांगना है? बिल्कुल नहीं। किसी दुखी से धन मांगना तो पाप है। हमें उनसे पदार्थ नहीं, प्रसाद मांगना है। हमें उनसे वो मांगना है जो बाजार में नहीं मिलता। वो वस्तु है उनकी प्रसन्नता से दिया गया एक सिक्का। जी हाँ, सुनने में ये आपको बहुत छोटा उपाय लग सकता है। आप सोचेंगे कि 1 रुपए या 10 रुपए के सिक्के से मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, लेकिन ये साधारण गणित नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। जब एक विधवा स्त्री जिसने जीवन में बहुत दुख देखे हों, जब वो हृदय से बिना किसी दबाव के मुस्कुराकर आपको एक सिक्का देती है, तो उस सिक्के के साथ उसकी आत्मा की दुआ आपके पास आती है। वो सिक्का एक साधारण धातु का टुकड़ा नहीं रह जाता, वो एक यंत्र बन जाता है। वो एक मैग्नेट यानी चुंबक बन जाता है जो दुनिया भर की दौलत को आपकी तिजोरी की तरफ खींचने लगता है। लेकिन ठहरिए, ये उपाय इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। आप राह चलते किसी महिला के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे सिक्का दे दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपमान मिलेगा, आशीर्वाद नहीं। इसकी एक विधि है, एक मर्यादा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक साधना है।
सबसे पहले आपको अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में या अपने पड़ोस में किसी ऐसी बुजुर्ग महिला को खोजना होगा जो विधवा हो। ध्यान रखें, यदि वे आपकी माता की उम्र की हैं या दादी की उम्र की हैं, तो ये उपाय सबसे ज्यादा फलदायी होता है। आपको उनके पास जाना है, मांगने के भाव से नहीं बल्कि सेवा के भाव से। याद रखिए, देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। अगर आपको उनसे कुछ पाना है तो पहले आपको उन्हें कुछ देना होगा, और वो क्या है? वो है सम्मान और अपनत्व। आप किसी भी शुक्रवार या शनिवार को उनके घर जाएं, खाली हाथ न जाएं। उनके लिए कुछ फल, कुछ मिठाई, या अगर सर्दी का मौसम है तो कोई शॉल या कंबल लेकर जाएं। उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें, उनके सुख दुख साझा करें। वृद्धावस्था में और अकेलेपन में इंसान को धन की नहीं बल्कि दो मीठे बोलों की भूख होती है। जब आप उनके अकेलेपन को दूर करेंगे, जब आप उन्हें ये महसूस कराएंगे कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, आप उनके बेटे समान हैं, तब उनके हृदय में आपके लिए प्रेम का अंकुर फूटेगा। ये क्रिया आपको एक दिन नहीं करनी, इसे अपना स्वभाव बना लीजिए। कुछ दिन, कुछ सप्ताह जब आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी आंखों में आपके लिए एक विशेष चमक आ गई है। जब वो क्षण आ जाए, जब आपको लगे कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है, तब किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे दीपावली हो, होली हो, पूर्णिमा हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, आप उनके पास जाएं, उनकी पूजा करें, मन ही मन उनके चरण स्पर्श करें और बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे कहें, माँ यानी कि काकी या दादी, मैं जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं रुक रही। पैसा आता है और चला जाता है। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप अपने हाथ से आशीर्वाद स्वरूप मुझे एक सिक्का दे दीजिए। मैं उसे खर्च नहीं करूंगा, मैं उसे अपनी तिजोरी में हमेशा संभाल कर रखूंगा। वो मेरे लिए कुबेर के खजाने से भी बड़ा होगा। जब आप इतनी विनम्रता से मांगेंगे तो उनका हृदय पिघल जाएगा। उस समय वो अपनी पेटी, अपने पर्स या अपनी पोटली से निकालकर जो भी सिक्का आपको दें, चाहे वो पुराना तांबे का पैसा हो या आज का चमचमाता सिक्का, उसे दोनों हाथों से ग्रहण करें। उसे तुरंत अपने माथे से लगाएं। ये मत देखिए कि वो कितने का है। उसकी कीमत मूल्य में नहीं, भावना में है। उस सिक्के में उस माँ की ममता, उसका त्याग और शनि देव की कृपा समाहित हो चुकी है। अब सुनिए कि उस सिक्के का करना क्या है। उसे घर लाएं, उसे गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। उस पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। फिर एक लाल या पीले रंग के रेशमी वस्त्र में उस सिक्के को रखें। उसके साथ थोड़े से अखंडित चावल यानी अक्षत और एक गोमती चक्र यदि उपलब्ध हो रख दें। अब इस पोटली को धूप दीप दिखाएं और माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में या जहां आप अपने जेवर और पैसे रखते हैं वहां रख दें। भक्तों, ये मेरा दावा है और हजारों लोगों का अनुभव है कि जिस दिन ये अभिमंत्रित सिक्का आपकी तिजोरी में प्रवेश करेगा, उस दिन से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। विधवा के आशीर्वाद में केतु का बल भी होता है। केतु ध्वजा है, ऊंचाई है। ये उपाय आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो पैसा पहले बीमारियों में जाता था, वो अब घर की उन्नति में लगेगा। कर्ज का बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा। लेकिन मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूँ। उपाय तलवार की धार की तरह होते हैं। अगर सही से किया तो रक्षा करेंगे और गलती की तो नुकसान भी हो सकता है। इस उपाय में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आपके मन में छल नहीं होना चाहिए। अगर आप मन में ये सोचकर जा रहे हैं कि बस मुझे सिक्का मिल जाए, फिर मैं इस बुढ़िया को नहीं पूछूंगा, तो याद रखना, वो सिक्का आपके घर का विनाश कर देगा। ईश्वर भाव का भूखा है। आपकी सेवा में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। वो सिक्का लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। आपको जीवन भर या जब तक वो जीवित है, उनका सम्मान करना होगा। त्योहारों पर उन्हें याद करना होगा। जितना आप उन्हें खुश रखेंगे, वो सिक्का उतना ही अधिक जागृत रहेगा। एक पौराणिक कथा इस संदर्भ में बहुत प्रचलित है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नाम था सुधन। सुधन के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और संतान भी कुमार्ग पर चल पड़ी थी। सुधन ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन घर का क्लेश नहीं मिटा। एक दिन एक अवधूत संत उसके द्वार पर आए। सुधन ने अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाकर देखा और हंसे।
उन्होंने कहा, सुधन, तूने मंदिर में तो दान दिया, लेकिन तेरे घर के ठीक पीछे जो एक विधवा माई रहती है, जिसकी झोपड़ी से बारिश में पानी टपकता है, तूने कभी उसकी सुध ली? सुधन लज्जित हो गया। उसने कहा, महाराज, वो तो अभागन है, उसका मुंह देखने से लोग कतराते हैं। संत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे तू अभागन कह रहा है, उसके तप के कारण ही तेरे नगर पर विपत्ति नहीं आती। जा, अगर अपना भला चाहता है तो उस माँ के चरणों में गिर, उसकी झोपड़ी ठीक करवा, और जब वो प्रसन्न होकर तुझे अपने खाने में से एक निवाला या अपने पास से एक पैसा दे, तो उसे ही अपनी असली संपत्ति समझना। सुधन की आंखें खुल गईं। वो दौड़ा दौड़ा गया। उसने देखा कि वो वृद्धा सूखी रोटियां पानी में भिगोकर खा रही थी। सुधन का हृदय फट गया। वो उसके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने उसी दिन से उस माता की सेवा शुरू कर दी। उसका घर पक्का करवा दिया, उसे अच्छे वस्त्र दिए। वो वृद्धा, जिसे बरसों से किसी ने मां नहीं कहा था, सुधन को बेटा मानकर निहाल हो गई। एक दिन उसने खुश होकर सुधन को एक पुराना चांदी का सिक्का दिया।